दोस्तों, क्या तुम्हारी जिंदगी एक एटीएम बन गई है? या हर कोई आता है, अपनी जरूरत निकालता है और तुम्हें खाली छोड़कर चला जाता है? कभी सोचा है वो तुमसे जितना चाहे ले जाते हैं और तुम बस खामोश खड़े रह जाते हो। तुम दूसरों की खुशी के लिए खुद को तोड़ देते हो और बदले में क्या मिलता है? इंसल्ट, इग्नोर, खामोश दर्द। क्यों लोग तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझ लेते हैं? क्यों तुम्हारी खामोशी को फुलिशनेस? क्यों तुम्हारी अच्छाई उनके लिए गोल्डन चांस बन जाती है और तुम बस दिल में एक सवाल दोहराते हो, यार आखिर मैं कहाँ गलत हूँ? अरे यार, तुम गलत नहीं हो, पर समझदार नहीं रहे। दुनिया सीधे लोगों को नहीं, स्मार्ट लोगों को रिस्पेक्ट देती है। नरम दिल होना गुनाह नहीं, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट किए बिना सॉफ्ट रहना ये जुल्म है। लोग तुम्हारा फायदा इसलिए उठाते हैं क्योंकि तुमने हमेशा खुद को पीछे रखा, सबको यस कहा, सबके लिए वक्त निकाला, खुद को इग्नोर किया और वो दिया जो किसी ने डिजर्व ही नहीं किया। लेकिन आज ये खेल बदलेगा। आज तुम खुद को बचाना सीखोगे और दुनिया को बताओगे मैं कमजोर नहीं, मैं बस खामोश था। अगर तुम वाकई खुद को बदलने के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी, ताकि तुम अपने वादे के गवाह बनो। तो चले बिना देर के शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपनी लिमिट्स की हिफाजत करो। देखो यार, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तुम हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहते हो। हर किसी के लिए दरवाजे खुले रखना, हर किसी की जरूरतें पूरी करना और खुद को इग्नोर करना, यही वो चीज है जिसकी वजह से लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। सोचो यार, तुमने हर आने वाले को इजाजत दी वो तुम्हारी एनर्जी ले जाए, तुम्हारा सुकून छीन ले और तुम बस अंदर ही अंदर घुटते हुए मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि तुमने सोचा ऐसा करने से लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, ताल्लुकात मजबूत होंगे और तुम अकेले नहीं रहोगे। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, बस एक अजम्पशन थी जो अब तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। हकीकत यह है कि लोग सिर्फ उनकी कदर करते हैं जो अपनी कदर करते हैं। जो शख्स बाउंड्रीज रखता है, जो हर बार ना कहना जानता है, वो कभी आसान टारगेट नहीं बनता। उसके अंदर एक खामोश ताकत होती है, एक इनविजिबल लाइन जो कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और तुम्हारा हाल क्या है? तुमने वो लाइन बनाई ही नहीं, इसलिए लोग तुम्हें इमोशनल प्रेशर में ले लेते हैं, तुम्हें गिल्ट में फंसाते हैं और तुम हर वक्त अवेलेबल रहकर इस्तेमाल होते हो। तुमने खुद को कभी पहली प्रायोरिटी नहीं बनाया। अरे यार, बाउंड्रीज बनाना बदतमीजी नहीं, ये अपनी हिफाजत है। जो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करता है, जो तुम्हें इमोशनल बर्डन देता है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तुम्हारा नुकसान है। अपने दिल के गिर्द दीवारें मजबूत खड़ी करो, अपनी लिमिट्स क्लियर करो, अपनी कदर दुनिया के सामने रखो। अरे यार, याद रखो, दुनिया तभी तुम्हारा फायदा उठाएगी जब तुम खुद को सस्ता न बेचो। अब फैसला तुम्हें करना है, कब तक तुम हर किसी की मर्जी के मुताबिक बिहेव करते रहोगे। खुद को अनअवेलेबल बनाओ, अपनी लिमिट्स क्लियर करो ताकि लोग तुम्हारी वैल्यू करें, तुम्हें रिस्पेक्ट दें और तुम्हें कभी आसानी से यूज न कर सके। नंबर 2, मुफ्त चीज की कीमत नहीं होती। अरे यार, दुनिया में सबसे कम कीमत पर इस्तेमाल होने वाले लोग वो हैं जो दूसरों की कदर को महंगा समझते हैं और खुद को हर वक्त फ्री में दस्तयाब कर देते हैं। हाँ, तुमने भी यही किया है। तुमने दिया दिया और देते ही चले गए और बदले में क्या मिला? सन्नाटा, खामोशी, नजरअंदाजी और वो जुमला जो सबसे ज्यादा चोट देता है, यार तुम तो वैसे ही हर वक्त अवेलेबल हो। ये लाइन तुम्हारी कुर्बानी की कदर नहीं, बल्कि तुम्हारी दस्तयाबी की फितरत की निशानी है। लोग तुम्हारा फायदा इसलिए उठाते हैं कि तुम दिल के सखी हो, लेकिन तुमने कभी ये नहीं देखा कि सामने वाला तुम्हारी सखावत का हकदार भी है या नहीं। तुम्हारा वक्त कीमती था, तुम्हारी एनर्जी कीमती थी, तुम्हारी मोहब्बत और नरमी हीरे से भी ज्यादा कीमती थी, लेकिन तुमने उसे आम चीज बना दिया। जब इंसान खुद को सस्ता कर देता है, दुनिया उसे फौरन इस्तेमाल कर लेती है। अरे यार, कोई भी बड़ा डॉक्टर या कामयाब बिजनेसमैन अपना टाइम या मशवरा फ्री में नहीं देता। क्यों? क्योंकि मुफ्त चीज की इज्जत नहीं होती। लोग सिर्फ उस चीज की कदर करते हैं जिसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। और तुमने अपना दिल, अपना एहसास, अपनी अकल, अपना सब कुछ मुफ्त बांट दिया। तुमने लोगों को आसान रसाई दी, ट्रस्ट जल्दी कर लिया, जज्बात में गोता लगा लिया और उन्होंने तुम्हारी सादगी को सबसे बड़ी कमजोरी समझ लिया। ये दुनिया सबसे बड़ी साइकोलॉजी है। पीपल वैल्यू व्हाट दे हैव टू अर्न एंड दे डिसरिस्पेक्ट व्हाट दे गेट फॉर फ्री। तुम आसानी से मिल गए, तुमने कभी बाउंड्रीज या नो की ताकत इस्तेमाल ही नहीं की और लोग समझ बैठे ये बंदा तो पानी की तरह, पकड़ लो, इस्तेमाल कर लो, बहा दो। सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि तुमने वो सलूक भी एक्सेप्ट किया जो तुम डिजर्व नहीं करते थे। अरे यार, आज वो दिन है जब तुम ये सब बदल सकते हो। आज चीप बिहेवियर बंद करो, अपने आप को चीप एक्सेस से निकालो, एक मजबूत लाइन खींचो, मुझे पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि मैं सस्ता नहीं हूँ। आज वो शख्स बनो जिस तक पहुँचने के लिए लोगों को अपना रवैया, अपनी जुबान, अपनी नीयत सब कुछ बदलना पड़े। अरे यार, तुम कीमती हो, तुम फ्री नहीं हो।
हो और दुनिया को ये कीमत दिखाई देनी चाहिए। नंबर 3, खामोशी नहीं अब वजाहत। देखो यार, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग उसका फायदा उठाते हैं जो अपनी बात साफ नहीं करता, जो सब कुछ अंदर ही अंदर निकल लेता है, जो चुप रहकर हर तरह की इंसल्ट बर्दाश्त करता है। चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट, दिल में हजारों सवालात, शिकवे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अरे यार, तुमने कभी ये क्लियर ही नहीं किया कि तुम्हारी असल हद क्या है, तुम क्या चाहते हो और किस चीज पर तुम फौरन ना कह सकते हो। जब तुम क्लियर सिग्नल नहीं देते, दुनिया अपने अजम्पशन पर चलती है और ये अजम्पशन हमेशा तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे नुकसान के लिए बनाए जाते हैं। वो फर्ज कर लेते हैं अगर तुमने नहीं बोला तो तुम ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, अगर तुमने मुस्कुरा दिया तो तुम खुश हो, अगर तुमने वजाहत नहीं की तो तुम राजी हो। तुमने कभी साफ पुरसकून मगर मजबूत लहजे में ये जुमले नहीं कहे कि ये मेरे असूल के खिलाफ है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरा वक्त नहीं है, ये मेरा लिमिट है, इसे मत तोड़ो, ये रवैया मुझे तकलीफ देता है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जब इंसान अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं करता, दुनिया खुद उनकी बाउंड्रीज तय कर लेती है और यकीन करो वो हमेशा अपने फायदे और सुकून के हिसाब से बनती है, तुम्हारे नहीं। ये दुनिया की साइकोलॉजी है। पीपल रिस्पेक्ट दोज हु स्पीक अप एंड दे यूज दोज हु स्टे साइलेंट। तुम बोलते नहीं, तुम अपने जायज हक के लिए आवाज नहीं उठाते, तुम दूसरों को खुश रखने के लिए अपने दिल पर जख्म खाते हो और सामने वाला तुम्हारी खामोशी को रजामंदी समझ लेता है। वो सोचता है ये बंदा इमोशनल, सिंपल और वीक है, इसे सब बर्दाश्त है। वहीं से एक्सप्लोरेशन का खेल शुरू होता है। छोटी बात पर तुम्हें टेस्ट करते हैं, बड़ी बात पर पुश करते हैं और तुम हर बार चुप रह जाते हो। तुम्हारी खामोशी उनके अतमाद में बदल जाती है, तुम एक पोपट लगने लगते हो। सबसे खतरनाक लाइन जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, तुमने कभी मना तो नहीं किया, और तुम अंदर से टूट कर रह जाते हो। काश तुमने एक बार भी साफ कहा होता, ये गलत है, ये हद है, ये मुझे तकलीफ दे रहा है, तो आज वो लोग तुम्हारे सामने सीधे खड़े होते। अरे यार, आज से एक वादा करो, तुम अपनी जुबान को वो आवाज दोगे जो तुम्हारे दिल की हिफाजत करे। तुम अपनी वैल्यू, अपनी बाउंड्रीज, अपने एहसासात साफ साफ बयान करोगे। जो लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ बैठे थे, उन्हें पता चलेगा मोहब्बत में नरम हो सकते हो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट में कभी नहीं झुकते। आज के बाद तुम साफ बात करोगे और साफ बात हमेशा मजबूत इंसान की पहचान होती है। नंबर 4, ताली के नशे से बाहर निकलो। अरे यार, सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि तुम नरम दिल हो, बल्कि ये है कि तुम्हें लोगों की अप्रूवल चाहिए। तुम अपनी वैल्यू खुद नहीं करते बल्कि दूसरों की आंखों में अपनी वैल्यू तलाश करते हो। ये खौफ कि अगर तुमने ना कहा या अपने लिए खड़े हुए तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। ये खौफ तुम्हें ऐसे लोगों से चिपटे रहने पर मजबूर कर देता है जो तुम्हें 1% भी अहमियत नहीं देते। तुमने अपनी वैल्यू, अपना टाइम, अपना दिल, अपनी एनर्जी सब कुछ उनके हाथों में थमा दिया। तुमने खुद से झूठ बोला, मैं उनके लिए सब कुछ करूंगा, वो मुझे पसंद करेंगे, तारीफ करेंगे, अहम महसूस करेंगे, और इस वहम के पीछे तुमने अपनी जिंदगी को एक वेटिंग रूम बना दिया जहां तुम दूसरों के लिए परफॉर्म करते हो और उनका इंतजार करते हो। जब तुम इंतजार करते हो, दुनिया तुम्हें एक्सप्लॉइट करती है। अरे यार, याद रखो, जो शख्स खुद की इज्जत नहीं करता वो दूसरों से भीख मांगता है, और भीख तुम्हें कभी मुकम्मल इज्जत नहीं दे सकती। ये तुम्हें सिर्फ ज्यादा इस्तेमाल होने का रास्ता दिखाएगी। तुम वो शख्स हो जो दूसरों को खुश करने की दौड़ में अपने हकीकी ख्वाब कुर्बान कर देता है, दूसरों की तारीफ पर जीता है, अपने ज़मीर की आवाज पर नहीं। तल्लुकात खरीदता है, बिना नहीं देता अपनी खिदमात, वक्त और कुर्बानी से। और जब तल्लुक खरीद के बनता है तो वो एक सौदा है जो किसी भी वक्त टूट सकता है। यार, आज खुद से ये सवाल करो, क्या तुम वाकई किसी को इसलिए वक्त दे रहे हो कि तुम उसे रिस्पेक्ट देते हो, या इसलिए दे रहे हो कि अगर ना दी तो वो तुम्हें छोड़ देगा? जब तक तुम्हारी खुशी, तारीफ और रिस्पेक्ट का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में रहेगा, वो तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये अपनी ताली के नशे में है, ये कहीं नहीं जाएगा, हम इसे जहाँ चाहेंगे मोड़ लेंगे। अरे यार, ये खौफ, ये खालीपन बाहर से नहीं अंदर से भरना पड़ेगा। जब तुम खुद की कदर, अपनी कंपनी, अपनी कामयाबी को अपनी असली ताली बनाओगे तो तुम्हें बाहर की ताली के लिए परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तब दुनिया तुम्हें एक्सप्लॉइट नहीं करेगी बल्कि तुम्हारी पैरवी करेगी। नंबर 5, दूसरों के प्रोजेक्ट्स पर काम करना बंद करो। देखो यार, सबसे कीमती चीज क्या है? वक्त। और तुम्हारा वक्त तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती एसेट है, लेकिन तुम हर वक्त दूसरों के लिए हाँ कहकर उनके छोटे बड़े प्रॉब्लम्स हल करते रहते हो, और तुम्हारी पूरी एनर्जी सिर्फ दूसरों के ख्वाबों पर लग जाती है। तुमने अपने आप को अपनी जिंदगी का सीईओ नहीं बनाया, बल्कि दूसरों की कहानी का अनपेड इंटर्न बनकर छोड़ दिया। तुम्हारी एबिलिटीज, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल एनर्जी जो तुम्हें अपने कैरियर, अपने ड्रीम्स, अपनी स्किल में इस्तेमाल करनी
करनी चाहिए थी, वो सब सिर्फ दूसरों के लिए खर्च हो रही है। अरे यार सोचो, तुम एक अजीम इमारत के लिए बुनियाद डाल रहे हो और अपना घर बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली, दिमाग थका हुआ, दिल बोझल। क्यों? क्योंकि तुमने दूसरों के कर्जे और उनकी जिम्मेदारियां अपने सर ले रखी हैं। फायदा उठाने वाले लोग चालाक साइकोलॉजी यूज करते हैं, वो तुम्हें तुम्हारी अच्छाई याद दिलाते हैं। यार तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, तुम तो फरिश्ता हो। ये तारीफ नहीं, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। वो तुम्हें एडिक्टेड रखते हैं ताकि तुम उनका काम करते रहो और वो अपना वक्त और पैसा बचाएं। और तुम्हें इसकी कीमत मालूम है? तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी पहचान। अरे यार अगर तुम इसी रफ्तार से दूसरों को देते रहो तो 5 साल बाद तुम्हारा अपना प्रोजेक्ट लाइफ कहाँ होगा? अरे यार जवाब तलक है, सिर्फ पछतावा और हाथ मलना। तो यार आज से खुद को एक प्रोजेक्ट समझो। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारा अपना मुस्तकबिल है, तुम्हारा पहला क्लाइंट तुम्हारी खुद ही है और तुम्हारा पहला हाँ तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी खुददारी को मिलना चाहिए। लोग तुम्हारा फायदा इसलिए उठाते हैं कि तुम्हारे अंदर का सीईओ सो चुका है और उसकी जगह एक हेल्प डेस्क खुल गया जहाँ हर कोई मुफ्त में सर्विस ले सकता है। अरे यार अब वो हेल्प डेस्क बंद करो, जाग जाओ। आज से अपनी जिंदगी का सबसे प्रोजेक्ट शुरू करो, तुम्हारी अपनी कामयाबी। जो बंदा अपने प्रोजेक्ट का मालिक बन जाता है दुनिया उसकी पैरवी करती है, उसे इस्तेमाल नहीं करती। आज तुम अपने ख्वाबों को पहला वक्त दोगे, आज तुम अपने आप में सरमायाकारी करोगे। अच्छा इंसान बनो पर बेवकूफ नहीं। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी। ये तुम्हारा वादा होगा। अब तुम खामोश नहीं रहोगे, अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू, अपने ड्रीम्स के लिए उठ खड़े होगे। और वीडियो अगर दिल को लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।